भारत की जमीन पर फैली कुछ ऐसी जगह हैं जहां पत्थर बोलते हैं, अंधेरा कहानियां लिखता है और इतिहास से ज्यादा सवाल दफने हैं। नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत के 10 प्राचीन रहस्यमय गुफाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसी गुफाएं जो आज भी देखने वालों के मन में एक सवाल छोड़ देती हैं। बस ध्यान रखें कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10, बिहार की धरती। गया से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी जिसका नाम है बराबर हिल। इसी पहाड़ी के भीतर छुपा है भारत का सबसे पुराना चट्टान काटकर बनाया गया गुफा समूह, जिनमें 4 गुफाएं शामिल हैं: कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी विश्वकर्मा गुफा। इनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसे आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए बनाया गया था। इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता इनकी दीवारें इतनी चमकदार, इतनी चिकनी कि लगता है इन्हें किसी आधुनिक मशीन से पॉलिश किया गया हो। पर सच ये है कि उस समय ऐसी तकनीक का कोई प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। ये काम पूरी तरह मानव कौशल से किया गया। अंदर जाते ही एक अजीब गूंज सुनाई देती है। थोड़ी सी आवाज भी पूरे कक्ष में कई सेकंड तक गूंजती रहती है। ये इको इतना सटीक है कि वैज्ञानिक भी इसे ध्वनि का रहस्य कहते हैं। सबसे रहस्यमयी तथ्य, इतिहास में आज तक स्पष्ट नहीं है कि इतनी परफेक्ट पॉलिश कैसे की गई, किस औजार से, किस तकनीक से। कहीं ये किसी खोए हुए ज्ञान का प्रमाण तो नहीं। अब वर्तमान की बात करें तो ये गुफाएं आज भी मौजूद है, पर समय ने इन पर असर दिखाया है। बाहरी हिस्सों पर कुछ दरारें हैं, ग्रेफिटी भी दिखाई देती है जो एक बड़ी समस्या बन गई है, मगर अंदर की दीवारों की चमक आज भी वैसी ही अद्भुत है। सरकार और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी सुरक्षा करती है, पर पर्यटन के दबाव और देखभाल की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं, एक सवाल है, एक पहेली है। पत्थर बोलते नहीं, पर बराबर की दीवारें आज भी गवाही देती हैं कि भारत के पास कभी ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। अगर आपको लगता है कि प्राचीन भारत केवल कथा है, तो यहां आकर देखिए, यहां रहस्य सच में सांस लेता है। नंबर 9, महाराष्ट्र की धरती। औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की एक घुमावदार चट्टान, उसी में तराशी गई एक अद्भुत दुनिया, अजंता की गुफाएं। ये गुफाएं बौद्ध विहारों और चैत्य गृहों का समूह है। कुल 29 कक्ष। इनका निर्माण 2 चरणों में हुआ। पहला लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहन काल में, दूसरा 5वीं से 6वीं शताब्दी वाकाटक साम्राज्य के समय। इनके भीतर बने चित्र सिर्फ कला नहीं, एक चलती फिरती कहानी है। जातक कथाओं से लेकर बुद्ध के जीवन तक हर दृश्य रंगों से नहीं, भावनाओं से रचा गया है। लाल, ओखर, सफेद, हरा, नीला, यहां कोई रंग साधारण नहीं, हर रंग खनिजों और औषधीय मिश्रण से तैयार किया गया था। सबसे रहस्यमयी बात, ये रंग 1500 से 2000 साल बाद भी फीके क्यों नहीं पड़े। बारिश, हवा, नमी, धूप सबसे मुकाबला किया, लेकिन इनकी चमक आज भी आंखों में चुभती है। ये टेम्पेरा तकनीक और खनिज आधारित रंगों की वजह से संभव हुआ। पर इतनी लंबी आयु वाले रंग उस युग में कैसे बने, ये आज भी शोध का विषय है। गुफा नंबर 16 में उकेरा मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य इंसान को झकझोर देता है। यहां मूर्तियां बोलती नहीं, लेकिन चेहरे के भाव मन में आवाज बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि कलाकार ने पत्थर नहीं, आत्मा तराशी हो। 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने शिकार के दौरान इसे फिर खोजा था। यानी सदियों तक ये काला अध्याय बनकर जंगल में छुपी रही। वर्तमान में ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, संरक्षित है। लेकिन लाखों पर्यटक, नमी और समय संरचना के सबसे बड़े शत्रु। कुछ चित्रों पर हल्का क्षरण दिखता है। ASI संरक्षण कार्य करता है, पर चुनौतियां जारी हैं। ये गुफा एक सबूत है कि जब दुनिया रंग ढूंढ रही थी, भारत ने रंगों को अमर बना दिया था। यहां आओ तो शांति से नहीं, गहरी सांस के साथ आना, क्योंकि इतिहास यहां दिखता नहीं, महसूस होता है। नंबर 8, कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ी, उसके सीने में काटी गई 4 गुफाएं। इन्हें कहते हैं बादामी गुफा मंदिर।
इनका निर्माण 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ। ये वो दौर था जब दक्षिण भारत में कला, आस्था और स्थापत्य तीनों एक साथ गर्जना कर रहे थे। गुफा 1, 2 और 3 हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं, जबकि गुफा 4 जैन तीर्थंकरों का स्थान है। यहाँ की चट्टानों पर उकेरी गई प्रतिमाएं किसी अजूबे से कम नहीं। गुफा 1 के अंदर तांडव मुद्रा में नटराज शिव की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा मानो पत्थर में भयंकर ऊर्जा कैद कर दी हो। गुफा 3 में विष्णु वराह, नरसिंह, वामन, त्रिविक्रम रूपों में इतने सजीव कि लगता है चट्टान ने अपना रूप बदल लिया हो। सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की मूर्तियों को काटने का तरीका। पहले पहाड़ी काटी गई, फिर ऊपर से नीचे की ओर एक एक प्रतिमा तराशी गई। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक गलत कट और पूरी आकृति नष्ट। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सबट्रैक्टिव रॉक आर्किटेक्चर का श्रेष्ठ उदाहरण है। पर इतना सटीक संतुलन बिना ब्लूप्रिंट सदियों पहले कैसे संभव हुआ? सवाल आज भी वही है। अब इसके वर्तमान की तस्वीर में ध्यान दें तो ये गुफाएं सुरक्षित तो हैं, पर मौसम का असर साफ दिखता है। बाहरी सतह पर कटाव और कुछ हिस्सों में हल्की क्षति मौजूद है। अंदर की कुछ मूर्तियां अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन प्राचीन छत, दीवारों पर पेंटिंग के अवशेष अब बहुत हल्के बचे हैं। एएसआई द्वारा लगातार संरक्षण और मरम्मत का काम चलता रहता है। पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है, इसलिए देखभाल एक निरंतर चुनौती है। ये स्थान न सिर्फ पत्थरों का इतिहास है, बल्कि शिल्प की वो चुनौती है जिसने पहाड़ को मंद नहीं, स्मारक को सिंहासन बना दिया। अगर हिम्मत है तो इसे सिर्फ देखना मत, महसूस करना, क्योंकि यहां देवता रहते नहीं, प्रकट होते हैं। नंबर 7, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी की साइलेंट छांव। यही पत्थरों के बीच जन्मी थी भारत की सबसे पुरानी रंगमंच परंपरा। धरती की गोद में 2 गुफाएं आमने सामने खड़ी हैं, जोगीमारा और सीता बेंगा गुफाएं। एक का रूप नाट्यशाला जैसा, दूसरी का प्रेम पत्र जैसा। इनका निर्माण लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। उस समय यहां बौद्ध प्रभाव था, पर ये गुफाएं सिर्फ साधना या ध्वनि की गूंज तक सीमित नहीं रहीं। ये बनी कला और इंसानी भावों की पहली सार्वजनिक आवाज। पहली गुफा में एक प्राकृतिक ऑडिटोरियम है, दर्शकों के बैठने की जगह, मंच जैसा चौड़ा हिस्सा और ध्वनि का ऐसा संतुलन कि बिना किसी माइक के भी आवाज पीछे तक पहुंच जाती होगी। पत्थर काटे नहीं गए, पत्थर को पढ़ा गया और फिर उसे रंगमंच की आकृति दी गई। प्राचीन और स्थानीय मान्यता के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान यहां रुके थे। इस मान्यता के आधार पर जिस गुफा में सीता जी रुकी थीं, उसे सीता बेंगरा गुफा कहा जाता है और इसी से पास ही एक लक्ष्मण गुफा भी है। दूसरी गुफा जोगीमारा। यहां दीवारों पर चित्र हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात चित्र नहीं, शब्द हैं। यहां भारत का सबसे पुराना लिखित प्रेम संदेश पत्थर पर खुदा मिलता है। देवदासी सुतनुका से प्रेम करने वाला कवि, यानी 2300 साल पहले भी कोई कवि किसी नर्तकी से प्यार को पत्थर की गवाही बना रहा था। अब आज की हालत। गुफाएं संरक्षित हैं, पर खुली प्रकृति के बीच हैं। हवा, बारिश, तापमान सब ने निशान छोड़े। चित्रों के रंग हल्के पड़ चुके हैं, कुछ हिस्से घिसे हैं। संदेश अब भी पढ़ा जा सकता है, पर संरक्षण की जरूरत लगातार बनी रहती है। एएसआई और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा और रखरखाव का काम जारी है। ये स्थान एक सबूत है कि भारत में सभ्यता सिर्फ बनी नहीं, अभिनीत हुई, गाई गई, जीवित रही। और याद रखना, यहां सन्नाटा खाली नहीं, सन्नाटा भी एक आवाज है जो इतिहास की ताकत से गूंजता है। नंबर 6, अरब सागर के बीच एक द्वीप। मुंबई के गेटवे से नाव चलती है और कुछ ही देर में सामने उभरता है पत्थरों में कैद एक युग, एलिफेंटा गुफाएं। दीवारें, मूर्तियां, गलियारे सब चुप हैं, पर दहाड़ती है इनकी उपस्थिति। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ। मुख्य रूप से ये शैव भगवान शिव परंपरा को समर्पित हैं। यहाँ कुल 7 प्रमुख गुफा संरचनाएं हैं, जिन्हें ठोस बेसॉल्ट, काली भूरी ज्वालामुखीय चट्टान को काटकर बनाया गया था। सबसे बड़ा आकर्षण है त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा। 20 फीट ऊंचा चेहरा, 3 रूप एक साथ। एक, सृष्टि का शांत निर्माता। दूसरा, पालन करने वाला संतुलन। तीसरा, समाधि में डूबा विनाश का मौन। ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली 3 मुखी प्रतिमाओं में से एक है। इसे काटा गया भी नहीं,
इसे निकाला गया है पहाड़ के भीतर से। जब हल्की सी रोशनी चेहरे पर पड़ती है तो लगता है ये हमें देख रहे हैं, हम इन्हें नहीं। और यही है रहस्य। कौन सा रूप किससे बात कर रहा है, भक्त से, प्रकृति से या समय से? यहां स्तंभ इतने सटीक और समान दूरी पर हैं कि पूरा हॉल किसी प्राचीन विज्ञान के फॉर्मूले जैसा लगता है। आर्किटेक्चर सिमेट्री और अकूस्टिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। अंदर की बनावट में हल्की आवाज भी फैलती होगी, जिससे पूजा, मंत्र या संवाद का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता होगा। अब वर्तमान, ये गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी। लेकिन समुद्र के करीब होने की वजह से नमी, नमक और मौसम का कटाव मूर्तियों और दीवारों को धीरे धीरे प्रभावित करता है। कुछ मूर्तियों के हिस्से अब टूटे हुए दिखते हैं, कई जगह पुराने समय की क्षति साफ दिखाई देती है, पर मुख्य प्रतिमाएं आज भी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। ASI द्वारा नियमित संरक्षण कार्य जारी रहता है, फिर भी प्रकृति की चुनौती निरंतर बनी हुई है। और याद रखिए, यहां पत्थर मंदिर नहीं है, यह पत्थर का साम्राज्य है। यहां शिव इतिहास पर राज करते हैं। समंदर लहराता है, हवा टकराती है, पर रहस्य आज भी अडिग खड़ा है। नंबर 5, धरती के ऊपर सब चलता है, पर कुछ कहानियां धरती के नीचे जन्म लेती हैं। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में बेलुम गांव के पास मौजूद बेलुम गुफाएं भारत की दूसरी सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा प्रणाली है। इनका निर्माण चट्टान काटकर नहीं, कुदरत की धीमी लेकिन अटल ताकत से हुआ है। इन्हें लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की चट्टानों के क्षरण से करोड़ों वर्षों में बनाया गया। गुफाओं की लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन पूरा हिस्सा अभी भी इंसानों की पहुंच से परे है। अंदर की गहराई में कई अद्भुत संरचनाएं मिलती हैं, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। ये वे आकृतियां हैं जो छत से नीचे और जमीन से ऊपर पानी की एक एक बूंद से सदियों नहीं, युगों की मूर्ति बनाती हैं। यहां एक हिस्सा है सिमेट्री कक्ष, जिसमें प्राकृतिक संरचनाएं ऐसे संतुलन में हैं कि लगता है धरती ने खुद डिजाइन ड्रॉ किया हो। और दूसरा रहस्य, ध्वनि के फैलने का अनोखा व्यवहार। अंदर की बनावट में आवाज अचानक दिशा बदलती है, टकराती है और अलग अलग बिंदुओं पर अलग एहसास पैदा करती है। इसी गुण को लोग अकूस्टिक्स का रहस्य कहते हैं। गुफा में शिवलिंग जैसी प्राकृतिक संरचना भी है, जो पूरी तरह प्राकृतिक है और श्रद्धा का केंद्र बन चुकी है। इसे हजारों सिरों का स्तंभ, 1000 हुड्स पिलर भी कहा जाता है, जिसका आकार कोबरा फनो जैसा दिखाई देता है। यह बनावट आज भी देखने वालों को स्तब्ध कर देती है। अब वर्तमान, ये गुफा पर्यटन स्थल के रूप में खुली है। रास्ते, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, पर नमी, पानी और पर्यटकों की आवाजाही का प्रभाव कुछ संवेदनशील हिस्सों पर पड़ता है। फिर भी मुख्य संरचनाएं आज भी मजबूती से खड़ी हैं। प्रशासन और संरक्षण दल इसे सुरक्षित रखने का लगातार प्रयास करते हैं। ये जगह सिर्फ गुफा नहीं, ये कुदरत का हस्ताक्षर है, जहां पत्थर किताब है और पानी लेखक। अगर रहस्य देखना है तो आंख से नहीं, अंतर्मन से देखना पड़ेगा, क्योंकि बेलुम सवाल नहीं पूछता, बेलुम सोचने पर मजबूर कर देता है। नंबर 4, मुंबई का जंगल। जितना ऊपर दिखता है उससे कहीं ज्यादा नीचे छुपा है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर घने पेड़ों और चट्टानी पहाड़ी के बीच बेलुम नहीं, यहाँ बौद्ध सभ्यता की पत्थरों में खुदी यूनिवर्सिटी मिलती है। कन्हेरी गुफाएं भारत के सबसे बड़े बौद्ध भिक्षु निवास और अध्ययन केंद्रों में से एक थी। इनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक एक लंबी अवधि में हुआ। यहाँ कुल 100 से ज्यादा गुफाएं हैं। ये बेसाल्ट चट्टान में एक नहीं, कई सदियों की मेहनत से उकेरी गई थीं। यहाँ भिक्षु रहते भी थे, पढ़ते भी थे, ध्यान भी करते थे और यात्रियों को आश्रय भी देते थे। इन गुफाओं में मिलने वाले शिलालेख पाकी भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, जो बताते हैं कि बड़े व्यापारी, शासक और आम लोग भी यहाँ दान देते थे। यानी ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक संपर्क का केंद्र भी थी। सबसे रहस्यमय हिस्सा, गुफा 3 का विशाल चैत्यगृह। 34 स्तंभ बिल्कुल सीधी कतार में, बराबर दूरी पर। सिमेट्री का ऐसा उदाहरण कि आंख भी नाप नहीं सकती, दिमाग भी समझ नहीं पाता कि बिना लेजर, बिना स्केल ये संतुलन कैसे बनाया गया। और अंदर की ध्वनि, यहाँ का इको मंत्रों को शब्द नहीं, अनुभव बना देता होगा। गुफा 41 में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की 11 मुखी प्रतिमा मिलती है। हर मुख भावना बदलता है, प्रेम, करुणा, शक्ति, शांति सब एक साथ बोलते हैं। मानो पत्थर में चेहरे नहीं,
संदेश कैद हों। अब आज का सच, ये गुफाएं संरक्षित हैं, पर्यटन स्थल हैं, पर मौसम, धूप, बरसात और समय की मार से कुछ दीवारें घिस चुकी हैं, कुछ मूर्तियों में हल्का क्षरण भी है। फिर भी प्रमुख संरचनाएं सुरक्षित हैं। एएसआई और पार्क प्रशासन लगातार सफाई, मरम्मत और सुरक्षा पर काम करते हैं, पर भीड़ बढ़ रही है और यही भी असली चुनौती है। ये स्थान सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतना है। यहाँ अंधेरा डराता नहीं, अंधेरा ज्ञान की गहराई बताता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, अगर पहाड़ में आवाज होती तो कन्हेरी धीरे नहीं, गर्जना में अपना परिचय देता। नंबर 3, महाराष्ट्र की मिट्टी में इतिहास लिखा नहीं, काटा गया है। मुंबई पुणे हाईवे से कुछ दूर लोनावला के पास एक पहाड़ी जिसने अपने भीतर एक संपूर्ण आध्यात्मिक संसद को पनाह दी। कार्ला गुफाएं भारत की प्राचीन हीनयान बौद्ध परंपरा का गौरव है। इनका निर्माण लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। यहाँ की सबसे अद्भुत संरचना है भारत का सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित बौद्ध चैत्यगृह प्रार्थना हॉल। अंदर आते ही आप स्तब्ध रह जाएंगे। लंबाई करीब 45 मीटर, ऊंचाई 14 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर। छत लकड़ी की नहीं, लेकिन इसे लकड़ी की आकृति जैसा तराशा गया है ताकि ध्वनि का प्रवाह सुरीला और संतुलित रहे। पत्थर को ध्वनि का वाहक बनाना ये साधारण कौशल नहीं, असाधारण सोच थी। गुफा के प्रवेश पर खड़े हैं सिंह स्तंभ। शेर सिर्फ पहरेदार नहीं, राजसी संदेश हैं कि ये स्थान निर्बल लोगों का निवास नहीं, ये मानसिक और आध्यात्मिक शेरों का क्षेत्र था। दीवारों पर ब्राह्मी लिपि के शिलालेख आज भी मौजूद हैं, जो बताते हैं कि इस निर्माण में व्यापारियों, आम नागरिकों और शक्तिशाली दानदाताओं का योगदान था। ये इस बात का प्रमाण है कि ये जगह जन सहयोग से बना आध्यात्मिक प्रोजेक्ट था, किसी एक राजा का निजी कक्ष नहीं। रहस्य यहीं से गहरा होता है। इतनी विशाल आंतरिक बनावट, इतनी सटीक मेहराबें, बिना आधुनिक इंजीनियरिंग, क्या ये सिर्फ साधना का केंद्र था या किसी ऐसी प्राचीन अध्ययन प्रणाली का द्वार जिसे समय ने निगल लिया? अब वर्तमान की बात। ये गुफाएं आज भी मजबूती से खड़ी हैं, क्योंकि ये रची नहीं गईं, गढ़ी गई थीं। हाँ, कुछ बाहरी हिस्सों पर मौसमी क्षरण और चट्टानी कटाव के निशान हैं। मुख्य चैत्यगृह संरक्षित है, साफ सुथरा है और प्रशासन एएसआई इसके संरक्षण, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था पर लगातार काम करता है। पर खुली प्रकृति अब भी सबसे बड़ा समीक्षक है। और सुनो, यहाँ रहस्य फुसफुसाता नहीं, रहस्य पत्थर बनकर गरजता है। अगर गौर से सुना जाए तो हवा भी कहती है, मैंने युग देखे हैं पर कार्ला जैसा युग नहीं। नंबर 2, मध्य प्रदेश की रायसेन पहाड़ियों में धरती की सबसे पुरानी डायरी खुली पड़ी है, पर यह कागज पर नहीं, पत्थरों पर लिखी है। भीमबेटका गुफाएं दरअसल प्राकृतिक शैलाश्रय हैं। इनका इतिहास लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। ये भारत में मानव जीवन और गुफा चित्रकला का सबसे प्राचीन प्रमाण है। यहाँ 700 से ज्यादा शैलाश्रय पाए गए हैं, जिनमें से कई दीवारों पर बने चित्र आदि मानव के जीवन, शिकार, नृत्य, उत्सव और जानवरों की कहानियां बताते हैं। हाथ से बने सांड, घोड़े, हिरण, हाथी, मोर, यहाँ तक कि गैंडा और शेर भी पढ़ने योग्य हैं, जो ये साबित करते हैं कि उस युग में जंगल कैसा विशाल और विविध था। सबसे हैरान करने वाला सच, ये चित्र इतने पुराने होने के बावजूद स्पष्ट कैसे हैं? क्योंकि इन्हें प्राकृतिक खनिज रंगों से बनाया गया था। लाल रंग हेमेटाइट से, सफेद चूना पत्थर से, हरी छाया क्ले और कॉपर मिश्रण से। यानी रंगों को बनाया नहीं गया, प्रकृति से जीता गया। यहाँ की दीवारें सिर्फ कला नहीं, विकास की पहली पाठशाला हैं, जहाँ इंसान ने पहली बार अपनी इमोशन, सिंबल और कम्युनिकेशन को आकार दिया। अब वर्तमान की गर्जना वाला सच सुनिए। ये स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर है, संरक्षित है, लेकिन खुली चट्टानें होने के कारण बारिश, धूप, हवा और बढ़ते पर्यटन से कुछ चित्रों पर हल्का क्षरण नजर आता है। एएसआई और सरकार लगातार सफाई, निगरानी और संरक्षण कार्य करती है ताकि ये धरोहर बची रहे। रहस्य यही है, यहाँ पत्थर मात्र पत्थर नहीं, पहले इंसानों की आवाज का मंच है। और अगले पॉइंट जाते जाते इतना याद रखो, जहाँ विज्ञान की भाषा खत्म होती है, भीमबेटका की चित्रभाषा वहीं से शुरू होती है। क्योंकि यहाँ रहस्य बोला नहीं जाता, रहस्य देखा जाता है। नंबर 1, महाराष्ट्र की जमीन पर एक ऐसा पहाड़ है जिसे सिर्फ गुफा नहीं, ऊपर से नीचे काटकर खड़ा किया गया पूरा ब्रह्मांड कहना चाहिए। एलोरा परिसर में कुल 34 गुफाएं हैं, बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं का संगम। पर इन सब के बीच जो सबसे अद्भुत है,
सबसे रहस्यमय है, सबसे अकल्पनीय है, वो है कैलाश मंदिर। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। असल तकनीक समझिए, इसे पहाड़ी में अंदर से बाहर नहीं काटा गया, इसे ऊपर से नीचे विधि से तराशा गया। यानी पूरी पहाड़ी को पहले खाली किया गया, फिर उसी एक चट्टान से निकाला गया एक पूरा मंदिर, उसके स्तंभ, उसकी मूर्तियां, उसके द्वार, उसकी सीढ़ियां। मंदिर की ऊंचाई करीब 30 मीटर, लंबाई 82 मीटर, चौड़ाई 46 मीटर। लेकिन हैरानी नाप में नहीं, हैरानी निर्माण में है। एक अनुमान के अनुसार इस निर्माण में 2 लाख टन से ज्यादा पत्थर काटकर हटाया गया होगा, वो भी बिना आधुनिक क्रेन और मशीनों के। सिर्फ छेनी, हथौड़ा, योजना, श्रम और अटल विश्वास से। भीतर की दीवारों पर उकेरा गया सबसे प्रसिद्ध दृश्य, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने वाला पैनल। ऐसा लगता है जैसे कलाकार ने कहानी को गढ़ा नहीं, कहानी को पत्थरों से आज भी जीवित खड़ा छोड़ दिया। वर्तमान में यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर है, संरक्षित और लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। पर खुली संरचना, भीड़, मौसम और समय के कारण कुछ बाहरी मूर्तियों में क्षरण और हल्की टूट-फूट दिखाई देती है। ASI द्वारा संरक्षण कार्य लगातार चलता रहता है, निगरानी और मरम्मत जारी है। मुख्य मंदिर अभी भी सुरक्षित और प्रभावशाली हालत में मौजूद है। और अब अंत में एक बात सीधी, दमदार, बुलंद। यहां रहस्य इतिहास में नहीं दबा, रहस्य पहाड़ को तोड़कर बाहर निकल आया। अगर दुनिया को चट्टान में भगवान देखने हैं तो एलोरा को देखना पड़ेगा। नमस्कार। फिलहाल अब वीडियो समाप्त हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको भारत के कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बेहतर तरीके से जानने को मिला होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली बार हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।